केवल यही विनती है पल पल जिन जिन रहे तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल रहे चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे भगवान तुम्हारी यही विनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे मिलता है सच्चा चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे यही विनती है पल पल जिन रहे ध्यान तुम्हारे मिलता है सच्चा जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम, तेरी याद में आठों नाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे मिलता है सच्चा यही विनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे यही विनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, रामचरितमानस की, तुलसीदास स्वामी की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की विपर विबुध विपर बदुच ग्रह चरण बंद कहो कर जोर, होय प्रसन्न पुरवहो सकल मंज मनोरथ मोर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कवि कविता लिखता है, अगर उसको बड़ पुरुष ना पढ़े, ना उसकी प्रशंसा करे, तो ऐसी कविता लिखने का कोई फायदा नहीं। जब कोई भजन गाता है और उस भजन की जब सभी साथ मिलकर बोलते हैं और सबको अच्छा लगता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, भजन वही होता है। नहीं तो अपने मन में पता नहीं कौन क्या गुनगुना रहा है,
पगला भी कुछ न कुछ बोलता रहता है, क्या पता कौन सी भाषा में क्या बोलता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुनि बंधो सारद सुरश्रीता, जुगल पुनित मनोहर चरीता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती जी को, जो विद्या की देवी है और जिस पर माँ सरस्वती कृपा कर देती है, कहते ना कि आपके कंठ पर क्या सरस्वती बैठी है। माँ सरस्वती जिसके कंठ पर बैठ जाती है तो उसकी आवाज़ सुरीली हो जाती है। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं जितने भी गायक हैं, पहले माँ की सरस्वती की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी ने भी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहा, फिर मैं सरस्वती जी और देवकी नंदन गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, तो दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। भजन करने से, सत्संग करने से, कीर्तन करने से, ये सरस्वती जी की कृपा है जो हम भजन गाते हैं, बोलते हैं। एक सरस्वती जी है जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर, और एक गंगा जी है जिसका जल पीने से और स्नान करने से सब तरह के पापों का नाश हो जाता है। तो मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। गुरु पितु मात महेश भवानी, परनो दीन बंद दिन दानी, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी, महेश मालूम है? महेश किसे कहते हैं? शंकर जी। शंकर जी का ही नाम है। भोले बाबा भी है, भोले भंडारी भी है, शंकर भगवान भी है, ऐसे ही इनका नाम महेश भी है। शंकर जी का ही नाम है महेश। और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। हमेशा किसको भजते हैं? शंकर भगवान किसको भजते हैं? राम जी। किसको भजते हैं? और राम जी किसको भजते हैं? शंकर जी। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो राम की कथा करता हो और शंकर से द्वेष रखता हो, तो कभी भी राम का भगत नहीं हो सकता। एक कथा आएगी, उस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहा है कि मैं श्री सीतापति रामचंद्र जी के जो सेवक हैं, कौन? शंकर भगवान जी स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। ऐसे महेश्वर माँ पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। कली विलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन मिल आखिर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। क्या मंत्र? जितने भी आज कल युग में थोड़ा मंत्रों को कम हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो मंत्रों के बस में भगवान होते थे। कहते थे जितने देवी देवता हैं मंत्रों के अधीन, और मंत्र किसके अधीन? ब्राह्मण के अधीन। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, और भगवान किसके अधीन? मंत्रों के अधीन।
इसीलिए ब्राह्मणों की पूजा भी हम सब करते हैं। लेकिन कलयुग का समय है, संस्कृत भाषा बहुत लुप्त हो गई है, बहुत कम हो गई है, जबकि हमारी असली भाषा तो संस्कृत है। लेकिन आजकल के बच्चे स्कूली पढ़ाई पढ़ने लगे, स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। जब हमारे विद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होगी, कम होगी, तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। छठी क्लास से संस्कृत लगती है, वो भी नाम मात्र का सब्जेक्ट है। जबकि संस्कृत, जितने हमारे पुराण लिखे हुए हैं, जितनी हमारी ग्रंथ लिखी हुई है, चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, जितने भी हैं सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब जब मुझे भाषा ही नहीं आती होगी तो मैं उनको पढ़ूंगा कैसे, और जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो उसके बारे में जानूंगा क्या कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। इससे पहले वाल्मीकि की रामायण है, वो भी संस्कृत में लिखी हुई है। जो भागवत कथा हम सुनते हैं वो भी सारी की सारी संस्कृत में लिखी हुई है। ये तो हिंदी अनुवाद करके उसको सुनाते हैं। लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने इनको संस्कृत में नहीं, हिंदी में लिखा। हिंदी की भी वो भाषा लिखी जो ठेठ देहाती भाषा बोलते हैं, ताकि सब समझ जाए। कहते हैं कि मंत्रों, शंकर भगवान ने सबको कहा कि मंत्रों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करें। हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छी बात है, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कष्ट हो आपके अंदर, आपके शरीर में कष्ट है, आपके घर में कष्ट है, आपके परिवार में कोई कष्ट है, तो अपने आराध्य को, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो, उसको बताना भी चाहिए। अगर बच्चा माँ को बताएगा नहीं कि मेरे पेट में दर्द है और रोता रहेगा, तो माँ को क्या पता लगेगा कि दर्द है या तकलीफ़ है, क्या रो रहा है, कहाँ तकलीफ़ है। इसलिए अपने आराध्य को, दुनिया को मत बताइए। दुनिया को बताओगे तो दुनिया क्या करेगी, दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। अगर कहोगे कि घर में मेरी बहू मेरा साथ नहीं दे रही है, तो दुनिया सुनेगी, एक कान से दूसरे कान से हंसी उड़ाएगी, आपका भला करने वाली नहीं है। आप कहोगे कि मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता है, तो दुनिया आपकी हंसी उड़ाएगी, मजाक उड़ाएगी। लेकिन मेरे प्रभु से कहोगे तो उसका समाधान करेंगे। जब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो इसके साथ एक और लगाएं, क्या, ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ये जरूर बोला करें। और कृपा के लिए बीच बीच में अपने मन में ये भी, वो समझते हैं, वैसे तो वो सब जानते हैं कि ये जब कृपा के लिए कह रही है तो इस पर ज़रूर कोई ना कोई संकट आ रहा होगा। जब मुझे पुकार रही है और मुझे कह रही है कृपा करो, तो मन की जान जाते हैं। तो इसलिए ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव, ये ज़रूर बोला करें। अगर कोई चीज़ की आपको मांग नहीं है तो सीधा करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर लगे कि कुछ प्रभु से, मेरे भोलेनाथ से कुछ मांगना है, क्योंकि भोलेनाथ मेरे बाबा एक ऐसे हैं जिनका नाम ही भोलेनाथ है। भोले हैं, भंडारी हैं। भंडारी, उनके पास बहुत भंडार है। किसी देवता के पास इतना भंडार नहीं है, हैं? भोले बाबा के पास नाम इनका भोले भंडारी भंडार है, अपार भंडार है। और जब इनका भंडार खुलता है तो सारी दरिद्रता छठ में दूर हो जाती है, पता नहीं लगता कब कितना छप्पड़ पाड़ के देते हैं मेरे बाबा। इसलिए कहें ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव, हमेशा ये बोलना जरूर है, ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। वैसे तो शंकर भगवान जी का एक मंत्र है, उसको भी आप ध्यान करो। ओम
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षः मामृतात्। लगातार कोशिश करने से ये आपको आसान हो जाएगा, बोलने में बनेगा। इस मंत्र का बताते हैं कि अगर मृत्यु शैया पे कोई लेटा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो लगातार इसका मंत्र अगर जाप होता रहे तो मरे हुए आदमी के अंदर भी प्राण आ जाते हैं। स्वास्थ्य को लाभ देने वाला है। क्या? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षः मामृतात्। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए मंत्र बनाए, सो उमेश मोह पर अनुकूला करें कथा मुद मंगल मूला। सुमर शिवा शिव पाए पसाओ वर्णो राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे कि जो भी इस कथा को सुनेगा उसका मन खुश होगा, जो इस कथा को सुनेगा उसके घर में मंगल कार्य होंगे, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके रोग कष्ट दूर होंगे, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके घर में अपार शांति सुख समृद्धि आएगी, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके घर में प्रेम प्यार बढ़ेगा, रोग दोष दूर होगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी इस कथा को हे भोलेनाथ ऐसे ही बना देना कि जो भी इसको सुने उसके घर में सिद्धि ही सिद्धि हो। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का ये चित्त जो है इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। बिनत मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनो सुराती। जे एहि कथे सने समेता कहें सुने समझे सचेता। होय राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। इस रामायण को श्री राम जी की कृपा से ऐसी सुशोभित हो जाएगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये रामायण क्योंकि जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो है तो कथा कैसी होगी, अच्छी होगी ना। जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है, जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने सोचे मोह पर जो हर गोरी पसाओ, तो फुर हो जो कहो सब भाषा विनित प्रभाव सियावर। तुलसीदास जी कहते हैं
मैं अयोध्यापुरी के अंदर जो खल खल करके चलती है, क्या चलती है? अयोध्यापुरी के अंदर जो खल खल करके चलती है, क्या चलती है बताएगा कोई? देखो, कथा सुनने का फायदा ये तभी है जब हम कुछ लेकर के जाए यहाँ से। प्रसाद नहीं है? प्रसाद तो सेब तो बहुत मिल जाएंगी, ज्ञान लेकर के जाए। और यहाँ मिलता क्या है? कथा में, सत्संग में ज्ञान ही तो लेना होता है। अब पूछा गया है अयोध्या में खल खल करके क्या चलती है? क्या है? सरजू जी। हाँ, ये कहा है कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी जी की वंदना करता हूँ। वंदो अवधपुरी अति पावनी, अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कल कलश नसावनी। सरयू नदी जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। बंदो अवध भुआल सत्य, प्रेम जहि राम पद, बिचरत दीन दयाल प्रिय, तुनु तरण ई परे सिया हरे राम। आपने सुना है, कई बार कहते हैं, कई प्रेमी कहते हैं कि अगर हमारा आपसे विछड़न हो गया तो प्राण दे देंगे। इसमें भी श्री रामचरितमानस में भी एक प्रेमी है जो बिछड़ते ही लोग तो कहते हैं दे देंगे, लेकिन इसका जो प्रेमी है उसने सचमुच ही प्राण दे दिए। अब आप कहोगे कौन है? कौन बताएगा? एक ऐसे प्रेमी है, राजा दशरथ। देखो, राजा दशरथ का प्रेम देखिए राम के प्रति। राम को देख करके भोजन करते हैं, राम को देख के जीते। राम नहीं तो कुछ भी नहीं, उनका तो सब कुछ राम ही है। और जैसे ही पता लगा कि राम नहीं लौटे, रथ खाली आ गया, अब तक उम्मीद थी कि राम सुमंत जी लेकर के वापस आ जाएंगे, कह के भेजा था कि ऐसा है 2-4 चक्कर कटवा लाना, थोड़ा सा जंगल दिखा देना, जंगल के भयानक देखेंगे तो डर के अपने आप लौट आएंगे। जब देखा कि रथ खाली आ रहा है, राम नहीं है, प्रेम देखिए, इसको प्रेम कहते हैं, कितना बड़ा प्रेम है। जिए तो राम के साथ जिए और मरे तो राम के वियोग में मरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं परिवार सहित मैं अवध के राजा दशरथ की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया, 1 मिनट में प्राण त्याग दिया। और मैं प्रणाम करता हूँ किसको? जनक जी को, राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ।
जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। परणो प्रथम भरत के चरना, जास नेम वर्त जाय न वरना। लोग कहते हैं मैंने शुक्रवार के व्रत रखे, 16 व्रत रखे, सोमवार के 16 व्रत रखे हैं, फला व्रत रखे, एकादशी के व्रत रखे। अगर व्रत देखना है तो किसका? भरत जी का। व्रत किसने रखे? भरत जी ने। राम जी तो 14 वर्ष तक वनवास में, क्योंकि उनको पिता के वचनों से वनवास हुआ। सैया पे, घास की सैया पे सोए। लेकिन भरत जी योद्धा की राजगद्दी मिलने के बावजूद भी घास फूस की साथरी पर सोए। घास फूस की साथरी, गद्दे पे नहीं सोए। मखमली सब छोड़ दिए। ऐसे ऐसे राजा के, दशरथ के महल के अंदर ऐसे ऐसे सोने की सैया थी, जहाँ समुंदर का जो झाग होता है सफ़ेद, इससे भी साफ एकदम सुथरी और गद्देदार, जिसमें सो जाए तो सोते ही नींद आए, उसको त्याग करके लगातार 14 साल तक भरत जी कहाँ सोए? नंदी गांव में। कहाँ सोए? नंदी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहे। साथरी पे सोए, कंद मूल फल खाया। है? ये छोटा व्रत है क्या? और इससे भी ज़्यादा बड़ा व्रत एक और किसने किया है रामायण में? किसने? शत्रुघ्न की घरवाली। लक्ष्मण की घरवाली। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं। देखिए, लक्ष्मण 14 साल तक वनवास में सोए नहीं। एक कथा में तो आता है, मैंने पढ़ी है, कि जब लक्ष्मण को तीर लगा, सब रो रहे हैं। भगवान राम भी इस जो लीला के अंदर वो भी रो रहे हैं। लेकिन एक जगह पढ़ा है मैंने, वहाँ लिखा है कि जब देखा भाई 14 साल से सोया नहीं है, इसको कुछ आराम मिलना चाहिए। मूर्छा तो एक बहाना था कि लक्ष्मण को कुछ देर सुलाना था। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में घोरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। जैसे भंवरा जो होता है हमेशा फूल के चारों तरफ मंडराता रहता है, क्योंकि उसका मन जो है फूल के पराग में लगा हुआ है। ऐसे ही भरत जी 14 साल तक वो यही सोचते रहे, मेरा भाई कंद मूल फल खा रहा होगा, मेरा भाई जंगल में फिर रहा होगा। उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। अभी मैंने कहा था ना, लक्ष्मण जी तब था ये 14 साल तक सोए नहीं। जो शीतल और सुंदर भक्तों को सुख देने वाले लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान हुआ। पर्णो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घर। जास हृदय अगार बसे, राम सर चाप धर।
ढोलकी वाला कहाँ गया भाई? दोहा आएगा तो बजाएगा ना। तभी तो कहता हूँ, एक हमारे पास आती है कमलेश, वो ले तो लेती है, हर काम को ले लेती है, पर उससे पूरा नहीं होता। काम वही लेना चाहिए जो पूरा कर सके, है ना। अब माता जी अच्छी वाली ढोलकी बजा रही थी, हैं? खरगोश अपनी चाल से चलता है, चाहे थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन मंजिल पे पहुंच जाता है। कछुआ आता है, छाल मार, कछुआ धीरे धीरे चलता अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन खरगोश सोचता है कि मैं तो उछल उछल के चलूँगा, लेकिन खरगोश वहीं रह जाता है और कछुआ पार हो जाता है। धीरे चले, हमें कोई वो नहीं है, हमें ज़्यादा साजबाज की जरूरत नहीं है। साजबाज वाले होते तो मैं 4-5 लगा देता यहाँ पे, क्या लेते हैं? 2-3 हज़ार रुपये रोज़ के ले लेते, लेकिन हमें जरूरत नहीं। उसके लिए क्या करता, फिर यहाँ चढ़ावा चढ़वाता हैं, फिर ये देखता आज गंगा ने जम्बो नहीं आई है, मीना नहीं आई। क्यों? क्योंकि मीना आती तो 10 रुपये चढ़ाती, वो नहीं आई है, क्यों? आएगी तो 20 रुपये चढ़ा के जाएगी। मेरा ध्यान कथा में कम और उस गुल्लक में ज़्यादा है। किसने पैसे चढ़ाए हैं? उसने फलाने ने 100 रुपये चढ़ाए हैं, इधर आ जाओ भगत जी, ये लो स्वागत। और जिसने 10 रुपये चढ़ाए उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, उसका तो काम ही यही है ना। हम भी चाहते थे 2-3 बजाने वाले लगा देते, ढोल वाले लगाते, हारमोनियम वाला ले लेते। मैं से कह रहा था, बोला जी आप कथा करते हो तो मुझे 1000 रुपये रोज़ के दे दूँगा और मैं आपके हारमोनियम बजाया करूँगा। मैंने कहा भैया हम तो लांडे कमा खा लेंगे, हम तो बिना पूछ के। एक बार ऐसे ही एक बिल्ली रोज़ चूहों को खा जाती थी, लांडे वाली कहानी में बता, बिल्ली चूहों को खा जाती थी। तो चूहों ने मीटिंग कर ली कि जब बिल्ली आए तो सारे छुप जाए, कोई बाहर ही ना आए, खा किसको खाएगी। एक दिन बिल्ली ने क्या किया, 2-4 दिन इधर उधर हुई तो गले में माला डाल के आ गई। कहने लगी रे बेटा देखो मैं तो अब जो है माला कंठी पहन ली है, अब मैंने खाना छोड़ दिया है। चूहों को विश्वास हो गया, हो सकता है गले में कंठी है, तुलसी की माला डाल के आई है और गंगा जी जा के आई है, हो सकता है छोड़ दिया। लेकिन अपनी आदत से कोई जाता है क्या? अब उसने क्या काम किया, शानी बिल्ली थी कि जब सारे चूहे उसके साथ खेलते और उसके बाद जब जाने लगते तो आखिर में जो बचता ना पीछे रह जाता, उसको पकड़ के खा जाता। एक दिन चूहों ने कहा भाई हम तो बहुत कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, गिनती के कम हो गए, क्या कारण है? अभी उनकी चिंता थी दिमाग में। तो एक दिन एक होशियार चालाक समझदार चूहे का नंबर आ गया जो सबसे पीछे रह गया। बिल्ली ने क्या करा, उसको झपटा मारा और भाग लिया तो उसकी पूँछ हाथ में आ गई, पूँछ पकड़ के टूट गई और वो भाग रहा है, पीछे पीछे बिल्ली भाग रही है। कह रही है बेटा लो तुम्हारी पूँछ को जोड़ देती हूँ। जो बिल में घुस गया तो कहता है, चूहा कहता है हम तो लांडे ही कमा खा लेंगे भाई, हम तो बिना पूछ के ही जी लेंगे। तो भाई हमने कहा कि हम तो बिना ढोल की छाट के जो हमारे पास है उसी को बजा लेंगे। धंधा करना है तो मेरे पास धंधा बहुत है, भगवान की कृपा से ये स्कूल है, चलिए आगे भी एक स्कूल और चालू हो गया है, बेटा सीमेंट का अच्छा कारोबार देख रहा है। मेरे पास कमी किस चीज़ की है? बिजनेस करना है तो बिजनेस है ना मेरे पास, यही काम से भगवान के नाम से ही कमाना है क्या मुझे? यहाँ तो भक्ति भाव से 2 शब्द बोलें, प्रेम से बोलें, आपस में एक प्रेम बने, सभी भगवान का नाम ले लें। कहते हैं जो भगवान का नाम सुनता है वो भी तरता है और जो सुनाता है वो भी तरता है। तो मन में सोच यही है और यही सोच करके तुलसीदास जी ने भी कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ।
जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हुए हैं, जिन्होंने रावण की सोने की लंका को जला दिया। सोने की लंका, जो ज्ञान रूपी घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय में भगवान श्री राम जी हमेशा बसे रहते हैं। एक बार कह दिया हनुमान जी को बातों में। कब पता है कब की कथा है? जब सब कुछ हो गया, सब लौट करके आ गए, विजय हो गए, तिलक हो गया, अयोध्यापुरी में राज होने लगा, सब राज कर रहे हैं। तो एक दिन राम जी ने चुपके से सुग्रीव को कहा, देखो अब तुम्हें जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए आए हुए यहाँ। तब जब सब वापस आ गए थे अयोध्या में, दीपावली के बाद राज तिलक हो गया था राम को, तो कुछ दिन उड़ रहे खुशी खुशी में, पता ही नहीं लगा, 10 दिन 15 दिन में निकल गए। तो राम जी कहने लगे, भाई देखो अब बहुत दिन हो गए, आप भी अपना जाके कारोबार देखो, आपका भी राज है। सबको कहा तो सब जाने के लिए तैयार हो गए और सबको कुछ न कुछ भेंट दी गई, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को कुछ। सीता माता ने खुश होकर के हनुमान जी को एक बड़े सच्चे मोतियों की माला दी, बड़ी सुंदर माला दी, बड़ी कीमती माला दी। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं? माला को तोड़ लिया, मोती निकाल लिया, उसको फोड़ रहे हैं और फोड़ के उसमें देख रहे हैं, और जब कुछ नहीं दिखता तो फेंक रहे हैं। ऐसे ही कोई था, कहने लगा, भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला और इसको तुम तोड़ रहे हो? कह रहे मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें मेरे राम जी हैं कि नहीं है, और जिसमें मेरे राम जी नहीं है तो ये माला मेरे किस काम की है? कहता है तू तो बड़ा मूर्ख है, कभी इनके अंदर राम होते हैं क्या? होते क्यों नहीं है? मेरे घट में बसते हैं, मेरे हृदय में बसते हैं। अगर बसते हैं तो दिखाओ। अपने नाखून से ऐसे किया और अपने हृदय को फाड़ दिया। सामने राम सीता जी की तस्वीर, चारों तरफ हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। बोलिए वीर बजरंग बली की, वीर हनुमान की। मैं तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। सभी को प्रणाम कर रहे हैं और कथा लिखने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, अभी तो इसकी तैयारी हो रही है। और श्रावण मास अति मासों में मास, बहुत सुंदर मास, चारों तरफ शंकर भगवान की जय जयकार हो रही है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपके साथ मैं भी तर रहा हूँ। आप कथा सुन रहे हैं और मुझे भगवान का आदेश हुआ कि मैं सुना रहा हूँ। हमारा और आपका भाई बहन का नाता है, कथा सुनने वाला भी भाई और कथा सुनाने वाला भी भाई हैं। जैसे एक गुरु प्रेमी होते ना, गुरु भाई, ऐसे हम सब आपस में बहन भाई का रिश्ता है। वो तो ऐसे ही राम की कथा करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और ऐसे ही परमात्मा को प्यारे हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। एक छोटे से भजन के माध्यम से बताया है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। कब पैदा हुए, कब बचपन, कब स्कूल गए, कब बड़े हुए, कब शादी हो गई, शादी के बाद कब बच्चे हो गए,
आज बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। जैसे बालू रेत होता ना, हाथ में भर लो और ऐसे पकड़ के देखो, पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे खिसकते देखते तो मुट्ठी खाली हो गई। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा पल पल युवा को पहर धीरे धीरे, पल पल युवा को पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते ये भजन तो हम कर लेंगे धीरे धीरे, हैं? मिलेगा क्या? भजन तो कर लेंगे लेकिन मिलेगा क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते तो मिल जाएंगे सज्जन, सज्जन प्रेमी प्यारे मेरे गोपाला, मेरे राम जी, मेरे भोले बाबा, जो हमारे इष्ट देव हैं, जिसके लिए भजन कर रहे हैं। मिल जाएंगे सज्जन धीरे धीरे, मिल जाएंगे सज्जन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। एक पल ऐसा आएगा, देखिए कोई भी है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे बादाम खाएं चाहे काजू खाएं, चाहे किशमिश खाएं, ये सोचे कि कोई मैं जवान रहूंगा, जवान कोई नहीं रहा। हर चीज़ अपना असर दिखाती है। बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा भी अपना असर दिखाएगा। मुख पे झुर्रियाँ, घुटनों में पैरों में दर्द है, कमर झुक जाती है। जो तेज जवानी में था वो तेज घट जाता है। जो सर्व साथी पत्नी हमेशा चिपकी रहती थी, बाल बच्चे साथ में, उसके बिना एक मिनट भी सोना पसंद नहीं करते, मम्मी के बगैर नहीं सोते, चिपके रहते बच्चे। और जैसे बुढ़ापा आता है तो उनके पास जाने में भी टाइम नहीं होता। बेटी आती है मिलने के लिए, आकर भाई भौजाई से मिलती है, पर माँ चारपाई पर पड़ी है, उसके पास 10 मिनट बैठने का टाइम बहुत कम होता है। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव, झुकेगी कमर,
झुकेगी कमर धीरे धीरे झुकेगी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही। जवानी गई, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। ये तो सब कहते हैं ये तो कुदरत की बात है, ये तो होना है। लेकिन हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, बुराई को बंदे मन को अपने हटा ले। क्या जो संसार की बुराइयां हैं, क्या क्या बुराई हैं? निंदा है, चुगली है, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी को गंदा बोलना, किसी के साथ छल कपट करना, किसी को धोखा देना, संसारिक बुराइयां हैं। कहते हैं बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा आठों पहर धीरे धीरे, पल पल युवा आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। बोलिए साचे दरबार की। सावन मास का महीना है और भजन गाने से मुख पवित्र होता है। मैंने कल भी कहा था कि जिसका मुख पवित्र है उसके मुख से शुद्ध भाषा निकलेगी, किसी के बारे में बुरा निकल ही नहीं सकता। जिसके मुख में से राम का नाम निकला हो, भला वो किसी को गाली देगा क्या? किसी के बारे में बुरा बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका मुख पवित्र है। तो मुख पवित्र करेंगे किसके माध्यम से? भजन के माध्यम से। एक एक भजन जो है हम गाएंगे। कल श्यामा ने गाया था, अभी भजन गाओगे? गीता भजन गाएगी, गीता को भजन दे दो। सभी को साथ में बोलना है। मीना तो गाएगी, मीना तो 2 भजन गाएगी, मीना 2 गाएगी। कल तेरा absent लग गया कल, आप आ जाओ, ले लो ले लो, आगे आओ, आगे देखो एक एक भजन सबने गाना है, एक एक भजन सबने गाना है। गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। घंटी बाज रही मधुबन,
घंटी बाज रही बाज रही Thank you.
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, आज के आनंद की।